Good morning, madam. Good morning, all of you children. Sit down, sit down. Thank you, madam. तो आज मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। तो बताओ बच्चों, व्हाट इज एम्प्टी सेट? व्हाट इज एम्प्टी सेट? मैम, कल मैं अपने फ्रेंड के साथ बार्बर के शॉप पे गया था और मेरे फ्रेंड ने बार्बर से कहा कि मेरे हेयर कट कर दो। तो बार्बर ने उसके सारे हेयर कट कर दिए, यानी कि इसको टकला कर दिया। एंड नाउ हिज हेड इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। कोई दूसरा एग्जांपल नहीं मिला बेटा? So, what is empty set? A set that does not contains any element is called the empty set. यानी कि कोई ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, वो सेट पूरा का पूरा खाली हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और इस सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, कोई सेट अगर ए है और उसे हम एक कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, वो आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा और इसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज ए इज ए सेट, इट मींस ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्रेजेंटली स्टडिंग इन द क्लास 10th एंड 9th। क्या यह पॉसिबल है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो कि 9th और 10th दोनों में स्टडी कर रहा हो? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे ही नहीं जो कि दोनों क्लास में स्टडी कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है, उसमें कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं आएंगे। और कोई भी स्टूडेंट नहीं आएंगे यानी कि कोई भी एलिमेंट जब नहीं आते तो उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसे हम कुछ इस तरह से ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट जो कि ब्लैंक है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इस फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों से। तो बताओ, व्हाट इज फाइनाइट सेट? व्हाट इज फाइनाइट सेट? मैम यस यस। मैम जब वाईफाई की स्पीड नाइट में बहुत तेज हो जाती है तो उसे वाई फाइनाइट सेट कहते हैं। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नो, दिस इज रॉन्ग। नो नो, दिस इज रॉन्ग। अभी पता चल जाएगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। So, what is finite set and infinite set? A set which is a empty set or consists a definite number of the elements, it is called a finite set. Otherwise, it is called a infinite set. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट, अगर सपोज वो एम्प्टी सेट भी हो या कुछ ऐसे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल हो, जिसे हम काउंट कर पाएंगे, या जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट क्या होगा कि वो सेट जिसमें कि इनफाइनाइट मेंबर्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या होगा? आपका इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें अगर देखा जाए, आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। और उसी को अगर मैं कहूं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स का सेट जो है, उसमें नंबर्स जो आते हैं वो 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट। यानी कि 1 2 3 4 जो है, इसके हम लास्ट नंबर को नहीं बता सकते कि लास्ट नंबर क्या होगा। यानी कि वो इनफाइनाइट तक चलते जाता है, जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि लास्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है। इसलिए ये जो सेट है आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं, द कलर्स इन द रेनबो। तो रेनबो आपको पता ही है, जिसमें कि आपको पता है 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं। इसे हम काउंट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स है और कितने सारे कलर्स हैं, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो है फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होगी? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड अ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। इट मींस कोई भी सेट अगर आपके पास हो,
उसमें जितने एलिमेंट्स है उसको अगर हम काउंट करें तो टोटल नंबर्स कितने सारे हो रहे हैं, कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे हम उसकी कार्डिनैलिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A is equals to 1 2 3 and B is equals to 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेट A में देखा जाए कि टोटल 3 एलिमेंट्स है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, n ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो गया, 3 जो है इसकी कार्डिनैलिटी। एंड सेट B की अगर बात करें तो n ऑफ B इज इक्वल्स टू यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है कि सेट B में 4 एलिमेंट्स है, तो ये इसकी कार्डिनैलिटी को शो करता है। तो बताओ बच्चों, मेरा एक थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों से। तो बताओ, व्हाट इज इक्वल सेट? व्हाट इज इक्वल सेट? Ma'am, if the two sets have the same elements, then it is called the equal set. Yes, very good, very good, very good, very good, very good. Press sit down. So, what is equal set? If two set A and B is said to be an equal set, it means the every element of set A is equals to every element of set B। यानी कि सेट A और सेट B में जितने एलिमेंट्स है वो सेम ही एलिमेंट्स होंगे, तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो तो एक दूसरे से डिफरेंट हो। सारे जो सेट A में एलिमेंट्स है सेम एज सेट B में भी एलिमेंट्स होंगे। इट मीन्स सेट A इज इक्वल टू सेट B। इस तरह से हम इसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और अगर मैं B इज इक्वल टू देखूं तो 3 1 2 4। अगर देखा जाए तो A सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 है और B सेट में भी एलिमेंट हमने ऑर्डर उसका चेंज कर दिया, यानी कि 3 1 2 4 है, यानी कि ऑर्डर चेंज हुआ, लेकिन देखा जाए तो दोनों में सेम ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इट मीन्स सेट A इज इक्वल टू सेट B, इट इज कॉल्ड द इक्वल सेट। आई थिंक कि आपको जितने भी ये डेफिनेशंस है वो जरूर क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब इसका कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल है जो कि इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। यानी कि एग्जांपल नंबर 6 जो है इसमें क्या कह रहे हैं, एग्जांपल 6 देखिए यहाँ पे है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो कौन कौन से सेट फाइनाइट सेट है और कौन कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। तो अब आपके देखने की बारी है कि क्वेश्चंस को आप पहचान पाते हैं कि नहीं, कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन फर्स्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे x माइनस 1 इसको एक बार 0 के इक्वल ले ले और x माइनस 2 इसको एक बार हम 0 के इक्वल ले ले। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, सपोज मैं इसको सेट A की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेट हमको 1 2 मिल गया। अब बताइए 1 2 सेट आ गया, यानी कि लिमिटेड एलिमेंट्स है जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट होगा, जी हाँ ये फाइनाइट सेट होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज फाइनाइट सेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में देखा जाए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड में ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर पुटअप करनी है और ऐसी वैल्यूज पुटअप करनी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन से कंडीशन को, इस कंडीशन को अगर हम स्क्वायर करें तो 4 के इक्वल आ जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज हमको लेनी है। तो कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे हम ले सकते हैं, सपोज इसमें अगर मैं सपोज -2 अगर लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं -2 लेता हूँ, देखो हमको अच्छा सॉरी यहाँ पे बोला गया है एन एक्स की वैल्यू हम नेचुरल नंबर पुटअप कर सकते हैं, इंटीजर नहीं बोला। अगर इंटीजर बोलता तो -2 लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे +2 पुटअप कर सकते हैं। इट मीन्स 2 स्क्वायर अगर हम ले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। क्या कोई और वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं इसमें जिसमें कि 4 ही आए, तो इसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं होंगी।
जिसको स्क्वायर करने पर 4 आए, तो ओनली 2 ही है। तो यहाँ पे सेट क्या बन गया, ए इज इक्वल्स टू, जिसमें एलिमेंट क्या है, 2 है। तो ये भी क्या होगा, ये भी जो सेट हमारा है वो क्या होगा, इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये भी हमको क्या मिल गया, फाइनाइट सेट ही मिल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे। तो 4th क्वेश्चन यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स जो है प्राइम नंबर है, और किस तरह से हमको प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर क्या क्या होंगे इसमें आपको ही पता है कि प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, 3, इसके बाद 5 एंड 7 एंड 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर से और आगे चलते जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि लास्ट का प्राइम नंबर कौन सा होगा? नहीं बता सकते, क्योंकि आप नेचुरल नंबर को भी नहीं बता सकते कि लास्ट नंबर कौन सा है, तो आप प्राइम तो बता ही नहीं पाएंगे। इट मीन्स कि ये जो नंबर है वो इन्फाइनाइटली आगे चलते जा रहा है, हम लास्ट वैल्यू इसकी निकाल ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि हम इसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सेट है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इट इज इनफाइनाइट सेट, ये जो है आपका इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखा जाए एक्स इज ऑड, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑड नंबर से आपको पता है क्या क्या होता है, ऑड नंबर जो है 1, 3, 5, 7, ये सारे ऑड नंबर से, और लास्ट नंबर काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स आते जा रहे हैं जिसे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, इन्फाइनाइट सेट होगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 7, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं एग्जाम्पल 7 में, देखिए एग्जाम्पल 7 में फर्स्ट जो सेट है यहाँ पे अपने फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। अगर कोई इक्वल सेट है तो इसका रीजन भी देना है। तो रीजन आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म होंगे उसको। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से सारी चीजें ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं सब सेट को निकाल रहा हूँ। पहले ए सेट जो है वो 0 गिवन है, बी सेट अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेट बी इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए। देखो इसमें आपकी वैल्यू आएगी 5 से छोटी वैल्यू। तो 5 से छोटी वैल्यू क्या आ सकती है आपकी, एक तो 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, और क्या वैल्यू आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, और इससे जितने भी छोटी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आ सकते हैं। और 15 से बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है इसमें, एक तो 16 आ सकती है, 17 आ सकती है, एंड सो ऑन, आगे और भी वैल्यूज आ सकती है। तो बहुत सारे इसमें नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए सी, तो सी सेट को भी निकाल लो। तो सी सेट में अगर इसको हम ट्रांसफर करें, एक्स की वैल्यू जहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना है, 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्रांसफर करने पे, 5। तो हमको इस सेट में क्या मिल गया, ओनली 5 मिल गया एलिमेंट। वैसे ही सेम एज डी निकाल लो, तो डी में क्या होगा, कोई ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। यस, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 25 आएगा। तो यहाँ पे भी एलिमेंट क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और लास्ट वाले सेट को अगर देखा जाए सेट ई में, तो ई में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा आपका, x की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15 को सबसे पहले फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर्स निकालोगे, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 1 3 5 एंड 15 इसके फैक्टर्स आ गए। तो ये सारे जो फैक्टर्स आ गए, यहाँ से 2 नंबर्स ऐसे हमको ढूंढने हैं जिसमें मल्टीप्लीकेशन में -15 आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में -2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर है, देखो इसमें जो है मल्टीप्लाई पे 15 आ जाएगा और माइनस करने पे 2 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि हमको साइन कौन सा लेना है, क्योंकि हमको 2 को माइनस में लेना है, इसलिए ग्रेटर नंबर को माइनस रखना पड़ेगा और इसको प्लस रखना पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया हमने, x प्लस 3 आ गया, और यहाँ से हमने -5 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगी और एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू के लिए।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -3 होगी ट्रांसफर करने पर, और यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी इसको ट्रांसफर करने पर। ठीक है, तो ये हमको वैल्यू मिल गई। तो इसमें से देखो कौन कौन से सेट जो है वो इक्वल हो सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों सेट जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स सेट C इज इक्वल्स टू सेट D, मतलब ऐसा लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, C इज इक्वल्स टू D। तो ये हमको मिल गया, कौन कौन से सेट्स इक्वल है वो हमको यहाँ पे बताने थे, द पेयर ऑफ द इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल 8 में क्या कर रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन से सेट्स इसमें इक्वल है, पेयर ऑफ सेट इक्वल होंगे, आपको जस्टिफाई करना है आंसर को। तो सबसे पहला काम वही चीज़ हम करेंगे कि इसको पहले रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर कंडीशन देखें हम, तो इसमें इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, एक्स द सेट है ना, कोई सेट एक्स ले लिया है। अब इसमें क्या है देखो, अ सेट ऑफ लेटर इन ALLOY। तो यहाँ पे सेट क्या बन गया, ALLOY, ये बन गया हमारे पास। और बी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बोला है, लॉयल बोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, LO। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे सेट में रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, रिपीटेड जो एलिमेंट्स होंगे उसको नहीं लिखेंगे। तो LOY ये आएगा, और इसमें क्या आएगा, LOYA, और L फिर से आ गया तो L को हम फिर से डिनोट नहीं करेंगे। तो ये देखो, अब दोनों में अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है। इट मीन्स X इज इक्वल्स टू B, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। अगर इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहे हैं, A इज इक्वल्स टू, इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की ऐसी वैल्यूज पुटअप करनी है जिसकी वैल्यू 4 या फिर 4 से छोटी वैल्यूज आ जाएंगे, और यहाँ पे z दे दिया यानी कि इंटीजर्स दे दिया है। तो हम क्या पुटअप कर सकते हैं, देखो अगर मैं 0 पुटअप करूँ तो 0 स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 4, करेक्ट है। ठीक है, अगर हम 1 पुटअप करें 1 स्क्वायर तो 1 आएगा, विच इज़ लेस देन 4, ये भी करेक्ट है। अगर हम 2 पुटअप करें 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू बोला हुआ है ना, लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी करेक्ट है। और अगर देखा जाए हम -1 अगर पुटअप करें, -1 स्क्वायर अगर करेंगे तो भी 1 आएगा, विच इज़ लेस देन 4। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। एंड -2 भी अगर पुटअप करेंगे तो 4, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो इस वैल्यू का एक सेट बना लेते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म में। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक तो -2 मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। और उसी तरह से सेट बी को भी निकाल लो आप। सेट बी में क्या पूछा है देखो, x² - 3x + 2, इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। अब इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों नंबर अगर ऐड हुआ तो भी 3 आएगा। तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स x² - x - 2x + 2 = 0, यही आएगा। तो यहाँ से x को कॉमन ले लिए तो x - 1 आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लिए तो x - 1 आ जाएगा, = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है इसमें, 1 आ रही है एंड 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 2। अब बताइए ये दोनों साइड इक्वल है क्या, नहीं है। देखो 1 और 2 तो आ रहे हैं लेकिन सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। तो चाहे तो आप नॉट इक्वल लिख सकते हैं ऐसा, या a इज नॉट इक्वल्स टू b वर्ड के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है,